नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और हमारा आज का मुद्दा है स्किल पर मोहन का फोकस, रोजगार पर सरकार चौकस। जी, हम बात स्किल की कर रहे हैं, यानी कि स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, इस बार हम देख रहे हैं कि मोहन यादव सरकार इस पर खासा ध्यान दे रही है। नई शिक्षा नीति का जो एक प्रैक्टिकली उपयोग है वो कितना कारगर होगा, और ये जो स्किल डेवलपमेंट है, क्या बेरोजगारी इससे दूर होगी, रोजगार बढ़ेगा, ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में शिक्षा अब महज डिग्री का जरिया नहीं, रोजगार और आत्मनिर्भरता की गारंटी बनती जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार नई शिक्षा नीति के तहत स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दे रही है। तकनीकी बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर युवा पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्किल को ही असली करेंसी मानते हैं। केवल शिक्षा केवल कागज की डिग्री लेने के लिए नहीं हो, उसका जीवन में उपयोग हो और भविष्य की चुनौतियों से वो लड़ने में या उसको समझने में समर्थ हो। इसलिए एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, आज का जो समय चल रहा है, वाकई अब मैं इसको सरल शब्दों में यही कह सकता हूँ, आजकल करेंसी का जमाना है। लेकिन ये मान के चले कि स्किल ही करेंसी है, ये भारत वालों को मालूम था। इसलिए भारत के लोगों की दृष्टि के हिसाब से आज हम अपने स्किल पे ही जा रहे हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, बायोटेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे आधुनिक कोर्स शुरू किए जा चुके हैं। वहीं कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे परंपरागत क्षेत्रों में भी युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमने अपनी शिक्षा नीति के परिवेश में बहुत सारे प्रकार से वो सारे प्रयोग भी किए जो पूरे देश में हो सकता है नवाचार के रूप में जाने जाए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर 70 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हमारे पास हुए हैं, जहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों का जोड़े, और हमारा कैंपस भी बहुत बड़ा हुआ है। तो वाइस चांसलर का नाम बदल करके कुलगुरु करने का प्रयास किया ये हमारे अपने उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थान में। और मुझे आनंद तो तब आया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे लोगों ने भी हमारे वहाँ का नाम भी बदल गया। तो ये अब अपनी यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है, अपनी मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ ये यात्रा से आखिरकार वो सब प्रकाश दिया जिसकी आवश्यकता है। सरकार की इस पहल पर विपक्ष ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि ढांचा सुधारने से ही असली बदलाव आएगा, तो रोजगार को लेकर भी कांग्रेस सवाल पूछ रही है। सिर्फ घोषणाएं करते हैं, लेकिन घोषणाओं से कुछ नहीं होता है। बार बार आप लोगों को मन बरगलाने का बात करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इन वोकेशनल ट्रेनिंग से अगर रोजगार मिले तो बेहतर होगा। लेकिन रोजगार के लिए ना बैंकों से लोन है, ना कोई और व्यवस्था है, सिर्फ अपनी वाही के अलावा इस सरकार के पास और कुछ नहीं है। भले ही विपक्ष सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अब नए युग की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 2047 के विकसित भारत की राह में स्किल, इनोवेशन और रोजगार को केंद्र में रखकर एक मजबूत नींव तैयार की जा रही है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने, उसका एक गीत था किशोर कुमार, सब कुछ ठीक ठाक है, हालचाल ठीक ठाक है, बीए किया है, एमए किया है। हालांकि ये गाना पूरी तरह से संदर्भ में फिट नहीं बैठता, लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल बीए, एमए या इस तरह की डिग्रियां प्राप्त करने के बाद रोजगार संभव है? नहीं, ये दौर अलग है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, दौर बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर स्किल होना बहुत जरूरी है साहब, और वो स्किल कैसे डेवलप हो ये देखना सरकार का काम है। तो जिस तरह से अब ये डिसाइड किया गया सरकार की तरफ से, स्किल को डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है, डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ये कितनी कारगर होगी? रोजगार पर जो सरकार चौकस है, क्या वाकई उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा? ये तमाम चीजें, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ बंसल न्यूज के सुलगते सवालों पर हम एक नजर डालते हैं। क्या स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देने से एमपी देश का स्किल हब बन सकता है? बड़ा सवाल है। क्या स्किल को करेंसी बताकर मुख्यमंत्री स्किल डेवलपमेंट का महत्व बता रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या नई शिक्षा नीति प्रदेश में बेरोजगारी दर घटाने में भी कारगर साबित होगी?
तो ये तमाम सवालात हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द आज की हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत करते हैं घनश्याम जी आपका। भूपेन गुप्ता जी, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत करते हैं भूपेन जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश पाराशर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जेपी पाराशर जी। और चलिए मैं शुरुआत में आप ही से करना चाहूँगा, इसलिए मैंने वो शुरुआती मुद्दा यही मैंने कहा था कि एक समय था कि जब बीए एमए करने के बाद या कोई ऐसी डिग्री करने के बाद उसका महत्व हुआ करता था। आजकल ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपको क्या लगता है स्किल डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है और जो सरकार कर रही है उस पर आपका क्या पहला रिएक्शन? नहीं, ये तो समय की मांग ही है ललित की। ऐसा कोई हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है। चीन ने भी 2025 से एआई और एमएल जो है नई आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दी। जापान भी यही कर रहा है, तकरीबन कई देश दुनिया के कर रहे हैं। और वो इसलिए कि वो उस क्षेत्र में बढ़त बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि कल को मैन पावर अगर आपकी उतनी अपडेटेड नहीं हुई तो आप पिछड़ सकते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था में। तो ये ज़रूरी है कि जो भी काम किए जा रहे हैं उन सब को हम एआई और एमएल यदि हम सिखा देते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस लाते हैं और भविष्य में नई तकनीकें जो उभरेंगी उनका इस्तेमाल करने के लायक लोगों को बना देते हैं, तो वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मध्य प्रदेश अर्ली इम्प्लीमेंटर्स में से है इस नई शिक्षा नीति को। हालांकि कई लोगों के इसके बारे में बहुत से सवाल भी हैं मन में, उनकी आशंकाएं भी है, लेकिन मैं ज़्यादातर मोर और लेस अगर हम ये कहें कि ये मैं उसको अच्छा कदम समझता हूँ। लेकिन इसका सारा निर्भरता जो ये निर्भर करेगी, इसकी सफलता वो सिलेबस पर बहुत निर्भर करेगी। भविष्य में सिलेबस किस तरह के बनाए जाते हैं। जी, ये आपने सही कहा, क्योंकि सिलेबस कैसा होता है और फिर क्या ये जो बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न पैदा करेगी, क्योंकि स्किल तो बहुत सारी है और कैसे किस स्किल की तरफ जाना है। और जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो हमारा कॉलेज का एजुकेशन है, वो कितना इम्पोर्टेंस रहेगा ऐसे दौर में जब स्किल की ज़रूरत और अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा घनश्याम जी, एक बड़ा कदम आपने उठाया, हालांकि सरकार काफ़ी लंबे समय से, अब जाकर आप ये सोच रहे हैं क्या 2047 तक वाकई विकसित भारत की नींव रही जिसको आप फोकस कर रहे हैं? स्किल बढ़ाने से ये तमाम चीज़ें बदलेंगी? रोज़गार बढ़ाने का क्या केवल एकमात्र साधन आप जानते हैं या आप मानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट करना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी तमाम प्रकार के नवाचार इस समय समय पर करता है। कौशल विकास के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के अंदर और हुनर, उनकी योग्यता जिस क्षेत्र में है, हम लोगों ने अभी आपने जैसे भी एक पिक्चर का उदाहरण दिया किशोर कुमार के गाने का, तो हम लोगों ने वो 3 इडियट्स भी पिक्चर का हमने उदाहरण सबके सामने है कि जो उसमें किसी की रुचि किसी क्षेत्र में है और हम उसको उसके रुचि के खिलाफ अगर किसी क्षेत्र में डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं रुचि के आधार पर उसका जो व्यक्तित्व है वो निखरे, शिक्षा के माध्यम से निखरे, उसकी निखार उसमें लाएं, फिर उसके माध्यम से हम उसके जो योग्यता है उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं और उसमें सरकार क्या मदद कर सकती है। ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो योजना बनी है उससे कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवाओं को, और न केवल विद्या के क्षेत्र में कहना चाहिए, जिस भी क्षेत्र में भी हैं हमारे युवा, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। और सरकार इसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, कार्यक्रम ये जो बना रही है उसके माध्यम में लगता है कहीं ना कहीं लाभ मिलने की संभावना रहेगी। भूपेन जी, एक योजना बनती है, योजनाएं तो काफ़ी बनी है, लेकिन आपको लगता है कि योजना अच्छी है, विपक्ष भी ये कहेगा कि योजना अच्छी है, लेकिन क्या धरातल पर ये उतना अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाएगी या उतना उतारना उतना सरल है क्या? आप इसको व्यवहारिक रूप से कैसे देखते हैं? देखिए, देश में जो है कौशल विकास का काम जो है कम से कम 40 साल से हो रहा है जी। पहले जो है इसको अप्रेंटिस स्कीम कहते थे इंदिरा जी के समय में, फिर जो है मनमोहन सिंह के समय में कौशल विकास हुआ जी,
मोदी जी ने इसकी अंग्रेजी करके स्किल डेवलपमेंट कर दिया। अंतर कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ आपको मैं कहूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में ही इसका बड़ा एग्जाम्पल ये है कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में पिछले 20 साल से स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और आप आज हिंदुस्तान में ढूंढेंगे अगर जेसीबी मशीन के ड्राइवर्स, तो 90% ड्राइवर्स छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, क्योंकि जेसीबी ने अपने ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है कमलनाथ जी के कारण वहाँ पर की थी। आपको जितने जो है अशोक लीलैंड के जितने ड्राइवर्स मिलेंगे और जो ड्राइवर्स इस ड्राइवर लाइसेंस लेते हैं सिंक्रोनाइजेशन के माध्यम से कंप्यूटर पर बैठकर, उसकी सबसे पहली इंस्टीट्यूट वहीं डली थी। सबसे पहले बीपीओज वहाँ डले। तो ये कोई मतलब नया काम नहीं कर रहे हैं ये, मगर अच्छी बात यह है कि इसका महत्व समझा और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है कि ये करेंसी है। तो अब इस करेंसी को छापना कैसे है, इस पर काम होना चाहिए। मध्य प्रदेश में नारा लगाने के बाद या अच्छी बात करने के बाद बीजेपी के जो नेतागण हैं उनमें सो जाने का रिवाज है, ये घर जाकर सो जाते हैं। अब ये जो डायलॉग मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हम इसको हर बार याद दिलाते रहेंगे और अपेक्षा करेंगे कि वो जो है उन्होंने जो बात बोली है, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है, इस बात को वो आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि उनकी ब्यूरोक्रेसी इसके लिए जो है तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में लगभग 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट स्किल डेवलपमेंट में हुआ है पिछले जो है 15-20 सालों में, लेकिन रिजल्ट यहाँ पर क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो योजनाएं बनती हैं उसको खुद ही भूल जाती है सरकार। एक योजना बनी थी यहाँ पर उद्यम क्रांति, आप अगर उसके जो है रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, 1 लाख बच्चों को उद्यम क्रांति से फैक्ट्री डलवाने का जो है संकल्प जारी किया था माननीय शिवराज सिंह जी ने। जब ये योजना आई सतह पर तो इसमें मात्र जो है 4500 लोगों की एप्लीकेशन आई। इसमें से 1000 लोगों को जो है स्वीकृति हुई और डिस्बर्समेंट हुआ 400 लोगों के लिए। 1 लाख का टारगेट और 400 लोगों को डिस्बर्समेंट हुआ। ये जो एफिशिएंसी है, सरकार जब तक जो है अपने खुद के लक्ष्यों के लिए एफिशिएंट नहीं होगी और उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेगी, केवल ब्यूरोक्रेसी को डायलॉग मार के और उसके भरोसे अगर चीज़ों को छोड़ देगी, रिजल्ट जीरो होगा, जो मध्य प्रदेश में है। तो आप जाइएगा भोपाल में जो है आईटीआई जहाँ पर बना हुआ है, वो बहुत बड़ा कौशल विकास सेंटर बना हुआ है, इसी सरकार ने बनाया हुआ, लेकिन रिजल्ट आप जब वहाँ पर जाएंगे जीरो, उसमें भी घोटाले घपले चालू हो गए। तो ये जो सोच है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बीजेपी का एक भी नेता 10 में से अगर मैं 10 मंत्रियों से पूछूं तो वो नहीं बता पाएंगे कि स्फूर्ति क्या है। 10 में से 10 मिनिस्टर नहीं बता पाएंगे। तो जिनको अपने सरकार के उद्देश्यों की जानकारी नहीं है, वो रिजल्ट क्या देंगे। स्फूर्ति योजना का जो है मध्य प्रदेश में अभी जो पोर्टल है वो चालू ही नहीं है, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन भी उसमें नहीं हुआ है। योजना चालू हुए वर्षों हो गए। जी घनश्याम जी, आप जवाब देंगे इस पर? वो एक योजना का जिक्र कर रहे हैं और उसका पोर्टल अभी चालू नहीं है, ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये इस पर उनका ये भी है कि धरातल पर वो आएगी कैसी योजना है, और क्या वाकई उतने रोजगार सृजन भी आप कर पाएंगे? क्योंकि रोजगार सृजन भी तो करने पड़ेंगे। स्किल तो आपने डेवलप कर दी, उसके बाद रोजगार भी चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए। देखिए भूपेंद्र जी का काम है और उनका जो ध्येय है वो उसको पूरा कर रहे हैं। विपक्ष में होने के नाते उनको अपनी बात रखना चाहिए, वो रख रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मंत्रियों को भी जानकारी नहीं होगी, हमको भी जानकारी नहीं होगी। देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग और सरकार चलाने वाले लोग, ये समाज का भला कैसे हो, इस हेतु योजनाएं और कार्यक्रम नीति करते बनाते हैं। अब उसमें कमी कहाँ रह जाती है, किस प्रकार से उसको और ठीक किया जा सकता है, ये समय समय पर होते हैं। हो सकता है भूपेंद्र जी की सरकारें जब रही हो कांग्रेस की, उनमें कमी रही हो और सुधार नहीं पाए हों, लेकिन हमारे यहाँ पर तो समय समय पर संगठन भी हमारा हो, सरकार भी हमारी हो, और उनके सरकार का जो जनता तक, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचाने के जो साध्य हैं, उसमें लगे हुए हमारे अधिकारी, कर्मचारी, अन्य अन्य संस्थाएँ, वो ठीक प्रकार से चलें, ये करने का काम सरकार के माध्यम से होता भी है। और इसलिए आप निश्चिंत रहें, ये तो भूपेंद्र जी कह रहे हैं, लेकिन कुल मिला करके अच्छा क्या हो सकता है ये सरकार करती भी, और हम उस पर निगाह भी रखते हैं
और देखिए इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आपने देखा होगा, अभी तो कांग्रेस पे भी बात बनाती है साहब कि इतने सारे ये मीट हो गए, इन्वेस्टर मीट हो गए, उसका क्या हुआ। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं, विदेश में भी गए, वो यहाँ भी गए हैं। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तमाम सारे बड़े बड़े हमारे घरानों के माध्यम से और कंपनी के माध्यम से और कुछ ना कुछ अच्छा करने का काम ये होने वाला। आप कांग्रेस कहेगी साहब वो सरकारी नौकरियां नहीं है, अरे प्राइवेट भी होंगी तो हमारे कम से कम मध्य प्रदेश की हमारे युवाओं को अवसर मिलेगा उसमें। इसलिए ज़मीन उपलब्ध कराना, सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना और इसके माध्यम से हमारे युवाओं को लाभ कैसे मिले, रोजगार के अवसर कैसे मिले, ये करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के ज़माने में तो प्रयास भी नहीं होते थे, हम तो प्रयास भी कर रहे हैं कुल मिलाकर के। नहीं, स्किल डेवलपमेंट तो कांग्रेस के ज़माने से भी हम देख रहे हैं लगातार। भूपेंद्र जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि ITI या फिर जितने भी बड़े संस्थान थे जहां पर स्किल का डेवलपमेंट किया जाता था और लेकिन मॉडर्न जो एजुकेशन है वो भी साथ साथ दिया जाता, आपको क्या लगता है कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? क्योंकि आपने तो एक व्यवहारिक दिक्कतें बताई कि ये धरती पर कैसे आएगा, धरातल पर कैसे दिखेगा, ये क्या वाकई इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इसके लिए क्या क्या कुछ होना चाहिए और विपक्ष अपनी क्या भूमिका निभाएगा इसमें? देखिए, मैंने तो पहले ही भूमिका निभा दी। मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की तारीफ की जी, और ये कहा कि उन्होंने जो है ठीक संदर्भ में समझ लिया है कि स्किल डेवलपमेंट जो है स्किल ही करेंसी। अब इसको उनकी मशीनरी को आगे बढ़ाना है। और घनश्याम जी जो है इतने अच्छे आदमी होने के बाद बचाव में आ गए, क्यों आ गए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने तो उनकी कोई निंदा की नहीं थी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जब इस काम को जब आप आगे ले जा रहे हैं तो उसको ढंग से ले जाएं। मैं आपको याद दिला दूँ, प्रोनिया जी, जब आप घर जाएं तो पता करिएगा कि मध्य प्रदेश में एक जॉइंट डायरेक्टर थे एजुकेशन के, मिस्टर रूसिया। पहले जो है वोकेशनल एजुकेशन का सिस्टम उन्होंने ये योजना चालू की स्कूलों में पढ़ाने की, प्राइमरी सेक्टर में। और ये जो है ये प्रयास लगातार हो रहा है। कमी हर सरकार में रह जाती है, आपकी सरकार में भी रह जाती है, लेकिन मैं यही आपको संकेत कर रहा हूँ कि 1 लाख का टारगेट लेके 400 लोगों को डिसबर्समेंट होती, यहाँ आपका काम करने की ज़रूरत है। यहाँ आपको नींद नहीं आनी चाहिए, इतना ही सा तो कह रहा हूँ मैं, आपकी बुराई थोड़ी कर रहा हूँ। आपने प्रयास किया तभी 400 लोगों को कम से कम डिसबर्समेंट हुआ। मेरे पास ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि अगर मैं आपको सुनाऊंगा, अगर जो है मैं मोहन जी को सुनाऊं तो मोहन जी भी जो है आश्चर्य करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो है उन तक बातें पहुंचती नहीं हैं। बातें आप लोग पहुंचाने लगेंगे तो काम होने लगेंगे, यही तो मैं कह रहा हूं और कुछ थोड़ी कह रहा हूं। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूं कि जो सकारात्मक तरीका होता है, आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है एम्प्लॉयबिलिटी। इस बात को समझने की ज़रूरत है। जब हम आदमी को एम्प्लॉयबल बनाएंगे तब उसको जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हम बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरे हैं इसको, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ कैसे एम्प्लॉयबिलिटी बनती है। और ये जो है केवल जुमले करने से नहीं बनती, केवल नारे लगाने से नहीं बनती, उसको लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कमलनाथ जी की जैसे मैंने चर्चा की, कमलनाथ जी इतने जो है सजग व्यक्ति थे कि वो जब कंप्यूटर के उन्होंने मान लीजिए कि 400-500 लोगों को किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए भेजा, तो वो ये रिपोर्ट भी लेते थे कि हमारे इसमें से कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए। और कंपनी वाले उनको बताते थे कि साहब जो है उसको तो जो है वो तो 100 लड़कों को तो नाम ही लिखना नहीं आ रहा था, वो अपना बायोडाटा नहीं लिख सकते। तब उन्होंने जो है बायोडाटा बनाने की भी ट्रेनिंग देनी चालू करी। ये एम्प्लॉयबिलिटी का बात है। उसकी कम्युनिकेशन पावर को सुधारने की कोशिश करी। अकेला आप उसे सिखा दोगे स्किल, उससे कुछ नहीं होता है। उसको जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना, तो ये एक मल्टीपल डिसिप्लिन का काम है जिसको लेके सरकार को सजग होना पड़ता है। और ये कोई भ्रष्ट जो ब्यूरोक्रेसी है, ये चाहे हमारे काल में रही हो चाहे आपके काल में रही हो, इसके भरोसे आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप जो है हर 15 दिन में उससे पूछेंगे नहीं भैया फलाने काम का क्या हुआ, तब तक वो आपको परिणाम नहीं दे सकता, रिजल्ट नहीं दे सकता। और सरकार का काम यही है कि वो हर 15 दिन में जो है उसको पोक करे कि श्रीमान जी आपको ये टास्क दिया था, क्या हुआ। और जब तक हम इस टास्क बेस्ड ब्यूरोक्रेसी की तरफ नहीं जाएंगे, आप परिणाम दे ही नहीं सकते। डायलॉग खूब मारो, रोज नया डायलॉग मार दो, उससे कुछ होने वाला नहीं। कादिर खान की फिल्मों की तरह आप 2, 5, 10 दिन हिट रहेंगे, एक दिन आप जो है अखबार में आ जाएंगे। बट अगर इस प्रदेश को परिणाम देना है
तो जितनी मेहनत प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उतनी मेहनत उनकी ब्यूरोक्रेसी भी करे, उनका जो है जो प्रशासन भी करेगा, तब इसके परिणाम सामने आएंगे। और हम तो उम्मीद करते हैं मध्य प्रदेश का भला हो, जिस भी काम से भला होगा उससे कोई बुराई की बात थोड़ी है। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने सर कि ये किस तरह से चहुमुखी प्रतिभा को विकसित करना है, तो केवल डेवलपमेंट भी करना है, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करना है और तमाम चीज़ें हैं। जेपी सर, मैं आपके पास आऊँगा। जो हम लगातार एजुकेशन की बात करते हैं, कई बार एजुकेशन में हम लोग सोचते हैं कि आज मैंने 10th में ये पढ़ा, 9th में पढ़ा, इसका व्यवहारिकता में उपयोग क्या है? और अक्सर जो है इस तरह से लोग इस पर सवाल खड़े करते हैं कि कुछ ऐसा पढ़ाना चाहिए जो हम पढ़ने के लिए जाए तो उपयोग है। हम जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, जो मॉडर्न जब हम व्यवहारिकता में इस्तेमाल करते हैं वो तो कुछ हमने पढ़ा नहीं था, और जो पढ़ा था वो यूज़ होता नहीं है। आपको क्या लगता है कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जो प्राइमरी एजुकेशन, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है? और क्या आपको लगता है कि सरकार उस तरफ अगर काम करेगी तो शायद स्किल डेवलपमेंट और वो दोनों मिलकर रोज़गार सृजन भी साथ में हो, तो ये तीनों मिलकर जो है हमारे यहाँ जो ये प्रॉब्लम है वो उसको दूर किया जा सकता है? नहीं, जो नई शिक्षा नीति है जी। उसमें इन सवालों को एड्रेस किया गया है। ठीक। उसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने शामिल की हैं। उनमें से एक ये भी है कि जैसे पहले आर्ट का जो बच्चा होता था वो साइंस नहीं पढ़ पाता, बिल्कुल सर, या कॉमर्स नहीं पढ़ पाता था, वो आर्ट स्ट्रीम में ही रहता था। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस की, जो कि दुनिया के कई देशों में है। एक्चुअली कई देशों में इंटरडिसिप्लिनरी जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एक साइकोलॉजी वाला है, वो कंप्यूटेशन भी पढ़ रहा है, और उन्होंने साइकोलॉजी और कंप्यूटेशन को मिला करके एक नया सब्जेक्ट बनाया। और हम देखते हैं कि आज जो साइकोलॉजी में बहुत अच्छे रिसर्च हो रहे हैं, तो जो ये सभी स्ट्रीम हैं आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है आज की नई अर्थव्यवस्था में। तो जो आप कह रहे हैं, इस नई एजुकेशन जो पॉलिसी है, इसमें इन सवालों पे भी गौर किया गया है कि फ्लेक्सिबल हो। अब मैं जो सिलेबस की बात मैंने की थी वो इसीलिए कही थी, जो आपने अब सवाल उठाया कि अब क्या है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, मसलन 1 साल में अगर आप किसी को सर्टिफिकेट दे देते हैं, 2 साल में आप डिप्लोमा दे देते हैं, और 3 या 4 साल में आप डिग्री दे देते हैं, तो लेकिन आप जिसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसने सर्टिफिकेट में उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली कितना उसका पारंगत है, वो उस चीज को वो कितना जानता है। 2 साल बाद जो पढ़ा है वो तो उसकी क्वालिफिकेशन जो आप दे रहे हैं डिप्लोमा, उस डिप्लोमा में उसकी महारत कितनी है उस स्किल में, ये बहुत अहम बात है। और जो स्किल डेवलपमेंट पर अब अभी बात चली, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि इसको जो एनजीओ के चक्कर में ये फंसा हुआ है, जो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम, उसमें से इसको निकालना चाहिए और इसको कंपनियों को देना चाहिए सीधा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अच्छा, जिनके पास बहुत अच्छा मैन पावर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर है बहुत अच्छा, उन कंपनियों को दो, लेकिन सीधे कंपनियों को दो आप। ये जो निजी क्षेत्रों में सौंपे, ये जो पिलफरेज बहुत ज्यादा है, ये जो एनजीओ चला रहे हैं जिस तरह से इसको, इसमें कई बच्चे तो ट्रेनिंग के लिए आते भी नहीं है और उनको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। तो ये इस तरह की समस्याएं अगर आपको एड्रेस करना है, कई राज्यों में ऐसी शिकायतें हैं कि वो जो ट्रेनर थे वो गायब हो गए, रजिस्टर्ड एड्रेस पर नहीं मिल रहे हैं। आपके एक पड़ोसी राज्य में ही ऐसा हुआ। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि इसको अगर आप ज्यादा फ्रूटफुल करते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसको कंपनियों को सौंपो। बिल्कुल। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? जी भूपेंद्र। जयप्रकाश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। और ये जो सरकार है इसको अपना भी सकती है। कमलनाथ जी के साथ चूंकि मैंने काम किया इसलिए बार बार मैं उनका नाम ले देता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी प्रोजेक्ट की थी और एक बड़ी योजना की घोषणा की थी। वो घोषणा ये थी जो जयप्रकाश जी कह रहे हैं उसी रास्ते पर थी कि जो भी व्यक्ति मध्य प्रदेश के, पहले तो हर इंडस्ट्री को जो मध्य प्रदेश में आ रही है उसको 70% हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी देना पड़ेगी, ये उन्होंने घोषणा की थी। और दूसरी ये घोषणा की थी कि हमारा आदमी, आमतौर पर क्योंकि शिकायत रहती है फैक्ट्रियों की कि आपका आदमी को उतनी स्किल ही नहीं है, तो हम जो है जबरन कोटे के चक्कर में नौकरी क्यों दें। तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो भी कंपनी हमारे लड़के को, स्थानीय लड़के को नौकरी देगी और अगर वो उनका योग्य नहीं है तो 2 साल तक हम 25% उसकी तनख्वाह कंपनी को कंपनसेट करेंगे, ताकि जो है वो उसका ट्रेनिंग कॉस्ट हो जाए।
कि साहब 2 साल तो आपने हमने ट्रेनिंग दी और हमें क्या मिला, ये कंपनियां पूछती थी। तो उन्होंने कहा हम आपको 25% जो है सैलरी का 25% आपको देंगे, और उसके तो अब 2 साल में हमारा लड़का आपकी फैक्ट्री में काम के लायक तैयार हो जाएगा ट्रेनिंग में, उसके बाद वो आगे किसी भी कंपनी में जा सकता है। तो इसको जो है इस तरीके से आगे ये सरकार भी बढ़ा सकती है। बिल्कुल सर। अब इसका एक आखिरी कमेंट सर आपसे, क्या कुछ आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो बच्चों की स्किल भी बढ़ानी है लेकिन साथ साथ ये तमाम चीज़ों को भी एड्रेस करना है, कैसे देखते हैं सर? लास्ट आखिरी कमेंट। जयप्रकाश जी ने भी जो सुझाव दिए हैं, वास्तव में ऐसे बुद्धिजीवी गण लोग और कहीं ना कहीं अवसर मिलता है तो शासन तक या प्रमुख लोगों तक बात पहुंचाते हैं। सरकार गंभीरता से उस पर विचार भी करती है और सुझाव अच्छे होते हैं, उस पर अमल भी किया जाता है। और मैं कुल मिलाकर के तो यही निवेदन करता हूं कि सरकार का सोच, सरकार का मत, सरकार का मन अच्छा है, कुल मिलाकर के हमारे आने वाली पीढ़ी को और सब प्रकार से मजबूत करके बिल्कुल आपने भारत जो हम बनाने का जो लक्ष्य हम सब लोगों का है, बिल्कुल 2047 हम सब लोग मदद जिसमें आप विकसित भारत बनाने का एक आपका लक्ष्य है और निश्चित तौर पर एक अच्छी योजना है। और मैं बड़ा हैरत में हूं क्योंकि विपक्ष भी एक अच्छी योजना का साथ दे रहा है और विपक्ष भी चाहता है, ये अच्छी बात है, शिक्षा को आत्मनिर्भरता से सरकार जोड़ रही है। लेकिन विपक्ष का एक सवाल, जी हाँ, मैं आप ही का सवाल है, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी किया है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको किस ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करती है, ये भी आपको देखना होगा, सरकार को देखना होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जी, बस समय खत्म था सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्किल ही असली करेंसी, आज का मुद्दा हमारा यही था।